नमस्कार दोस्तों। टेस्ला के जो मालिक है इलॉन मस्क बड़ा ही उछल रहा था, लेकिन उसका जो एम्पायर है वो गिरता हुआ टूटता हुआ दिखाई देता है। ऊपर से जिसके सर के ऊपर इतना नाच रहा था डोनाल्ड ट्रंप के, उसको भी समझ आ गया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये आदमी कल को मेरे लिए खतरा बन सकता है। उसने भी इसको डंप करना शुरू कर दिया, या समझ लीजिए थोड़े से पर काटने शुरू कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप को पर काटने बड़े ही अच्छी तरह से आते हैं। हिलरी क्लिंटन जैसी को या ओबामा को उसने नहीं छोड़ा। इलॉन मस्क तो उसके लिए छोटी सी चीज है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि इतना बड़ा टाइटन जिसकी शेयर की वैल्यू 60% इंक्रीज कर गई थी सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है, और सबको लगता था कि भाई इसकी तो सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिसीज हैं वो इसकी फेवर में बनाएंगे। लेकिन ये जो अनसेलेबल किंगडम थी कि इसकी किंगडम को, टेस्ला को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि इसने एक जीनियस एक प्रोग्राम के ऊपर इसने अपना एम्पायर खड़ा किया था, वो अब उसके अंदर क्रैक आते हुए दिखाई देते हैं। और ये हंसता था दूसरों लोगों के ऊपर। जब चाइनीज और यूरोपियन कंपनीज कुछ अपनी पॉलिसीज बना रही थी, अपनी गाड़ियां बना रहे थे, तब ये उनके ऊपर हंसता था कि ये मेरे साथ ये कंपटीशन लड़ेंगे, ये तो मेरे आसपास भी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला उस वक्त पायनियर भी था और लीडर भी था। आज उन्हीं यूरोपियन और चाइनीज कंपनीज ने इसकी ऐसी तैसी फिरा के रख दी है। अभी तो जो ट्रंप की पॉलिसी है उसके ऊपर भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हुआ क्या है। पहली बात तो यह है दोस्तों, टेस्ला का डिक्लाइन शुरू हो गया है। इसकी जो डिलीवरीज हैं, जो इसने गाड़ियां बनाकर देनी थी, वो बनाकर ये दे नहीं पा रहा, और इसीलिए इसकी जो स्टॉक की वैल्यू है ओवरनाइट 6% ऑलरेडी गिर चुकी है। और थोड़ा सा सब लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि इलॉन मस्क जो बोलता है वो कर नहीं पाता है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन के ऊपर या अपना ट्वीट्स करके ये अपनी दुकानदारी को चलाता है। ही हैज फॉलन फ्रॉम अ ग्रेसफुल पोजीशन। आप सोचकर देखिए 2024 के अंदर जो इसकी डिलीवरीज थी वो ऑलरेडी 2-3% कम हो गई हैं, जबकि जो BYD है, BYD 12% उसकी डिलीवरीज इंक्रीज हो गई हैं। वर्ल्ड वाइड 40% तो उसका मार्केट शेयर बढ़ गया है BYD का, जिसका फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। ये चाइनीज कार मेकर है, और इलॉन मस्क इनके ऊपर एक दिन हंसा था कि यार ये इंफीरियर कॉपी करने वाली ये कंपनी ये मेरे साथ कंपीट कहाँ करेगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना ने इलॉन मस्क की एंकड़ी निकाल दी है। और जहां पर इलॉन मस्क सिर्फ जिसको बोलते हैं कि 15-16 लाख गाड़ियां बनाने का दावा करता है, चाइनीज कंपनियां ने 1 करोड़ गाड़ी निकाली है एक साल में। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। और ये जो राइज नंबर्स है, ये नंबर्स नहीं है। अभी जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चाइना के अंदर, पूरा जो लैंडस्केप है इन्होंने चेंज कर दिया कि अब हम दुनिया को लीड करेंगे। अब जो BYD की सक्सेस है, इससे हुआ क्या? उससे ये हो गया कि जो कंपटीशन, जो कंपैरेटिव प्राइसेस हैं चाइना के अंदर, वो बढ़ गई हैं। यानी कि यहां पर 137 कंपनीज एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही हैं कि हमारी जिसकी प्राइस कम होगी, टेक्नोलॉजी बेटर होगी, वो आगे जाकर मार्केट का दादा बनेगा। टेस्ला अकेला दादा था, उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। वही 3-4 मॉडल जो पुराने घिसे पिटे उसके चल रहे थे, अभी भी वही चल रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं है। जबकि जो एशियन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, उसके अंदर एक होड़ है कि हमने मार्केट को टेक ओवर करना है। भारत भी इसके अंदर बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। हमारे पास एक ही कमी है कि हमारे पास अपनी लिथियम बैटरी या कोई भी और जो बैटरी है अभी तक हमारी डेवलप नहीं हुई है। हम डेवलप करने पे लगे हैं। जिस दिन भारत की अपनी बैटरी आ गई जो सारी इसको इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके, हम चाइना को और टेस्ला को हमने भी बीट करना शुरू कर देना है। अब जो एशियन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, जिनके ऊपर ये हंसता था, अब वो मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी। जबकि टेस्ला, वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त में वो फंस के रह गया हो। ही इज ट्रैप्ड। या तो पैसे नहीं है, एज ओल्ड प्रोडक्ट, पुराने जो प्रोडक्ट बनाए थे 10 साल पहले, 5 साल पहले, वही ले लेकर बार बार वो मार्केट में आ रहा है। आप सोच कर देखिए, साइबर ट्रक बनाया है इसने,
साइबर ट्रक का हुआ क्या, उसका जो ब्रांड है ऐसा लगता है कि वो लूज कर रहा है मार्केट में, जीरो इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर। और इसने क्या किया दिया, इसने बोल दिया कि अब मैं आपको फाइनेंसिंग भी करके दूंगा 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो भी कोई इसका ट्रक नहीं खरीद रहा। और ये इलॉन मस्क की मिस कैलकुलेशन ही थी, और ये मिस स्टेप्स थे जो उसने दो तरह से लिए। पहली बात, उसने अंडर एस्टिमेट किया कंपटीशन को। उसे लगा BYD, वॉक्सवैगन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते टेस्ला को बीट करने के लिए, क्योंकि मेरी मार्केट की जो टेरिटरी है वो इतनी बड़ी है कि ये मैं इनको समझ जाऊंगा। दूसरा, उसने सारा का सारा अपना जो पैसा है, अपनी फोकस है बिजनेस के ऊपर ना रखकर उसने रख दिया US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उसने मिलियंस ऑफ रुपए उनको दिए, डोनेशंस करी, और सारा टाइम अपने बिजनेस को छोड़कर ट्रंप की विक्ट्री के पीछे वो लग गया। और इलॉन मस्क को लगता था कि अगर ट्रंप जीतेंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो रेगुलेशंस है उसके ऊपर ट्रंप जो है थोड़ा सा सॉफ्ट रहेंगे, और इसकी गाड़ियां बिकनी शुरू हो जाएंगी अमेरिका में भी और दुनिया में भी। अब ट्रंप ने आगे क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि जो सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप अमेरिका में खरीदते हैं तो आपको $7,500 का सब्सिडी मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप वो सब्सिडी को खत्म करने वाले हैं, यानी कि जो टेस्ला की गाड़ियां हैं वो इतनी महंगी हो जाएंगी कि आगे जाकर बिकेंगी ही नहीं। और टेस्ला ऑलरेडी चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाकर बैठा है, यहां पर 50% डिस्काउंट पर अपनी गाड़ी बेचने को तैयार है, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। क्यों? एक, इसकी जो गाड़ी है बहुत ओल्ड मॉडल की है, टेक्नोलॉजी बहुत इंफीरियर है, और मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट्स हैं चाइनीज वही खरीदना पसंद करते हैं। यानी कि जो कंपटीशन को इसने लाइटली लिया था उसी कंपटीशन ने इसे अब हिटबैक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यूरोप में भी टेस्ला के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है वो 24% से ज्यादा कम हो चुकी हैं, जबकि वॉक्सवैगन वो धड़ाधड़ बिक रही है वहां पर, और बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूरोप के अंदर। और जो चाइनीज जायंट्स हैं इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे केक को इन्होंने खाना शुरू कर दिया। मैंने साइबर ट्रक का बताया आपको, ये लगता था कि रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके आ रहा है इलॉन मस्क, लेकिन आज डिमांड ही नहीं है। और जो टेस्ला है वो अब यही बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि कितने ट्रक बनाए और कितने ट्रक बेचे, यानी कि नंबर्स दिखाने लायक ही नहीं है, नंबर्स ही नहीं आ रहे। और जो ट्रंप है, पहली बात आते हैं ट्रंप के ऊपर कि आगे जाके होगा क्या। ट्रंप ने भी अपनी जो ट्यून है वो चेंज कर दी, क्योंकि उसे पता है कि इलॉन मस्क, आज मैं उसके सर के ऊपर बैठकर मैं आगे प्रेसिडेंट तो बन गया हूं, लेकिन ये कभी भी मेरे अगेंस्ट कू कर सकता है। ये आदमी कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, और उसने भी गैम्बल खेलना शुरू कर दिया इसके साथ, इलॉन मस्क के साथ। क्योंकि इलॉन मस्क को लगता था कि जो गाड़ी है ऑटो ड्राइविंग कार, उसका लाइसेंस चाहिए उसे, कि जहां पर ड्राइवर की जरूरत ही ना पड़े, गाड़ी अपने आप जाती है, अपने आप काम करके वापस आ जाती है, आपने सिर्फ एड्रेस डालना है, इट विल ड्राइव ऑटोमेटिकली। चाइना के अंदर ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी हैं। यहां पर आपको रोबो टैक्सी मिलती है जहां पर ड्राइवर नहीं होता, टैक्सी आती है आपको लेकर आपके डेस्टिनेशन पे छोड़कर आ जाएगी, सिटी के अंदर हो या इंटरसिटी हो। और इलॉन मस्क बहुत देर से इस लाइसेंस को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे लाइसेंस नहीं मिल रहा था। इसको लगता था कि ट्रंप आएंगे इसको ये लाइसेंस दे देंगे, नहीं मिलेगा। यानी कि टेस्ला को ठंड में बाहर नंगा करके छोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और दोस्तों, आयरनी इतनी ज्यादा है इस पूरी सिचुएशन की कि ये आदमी जो ट्रेडिशनल ऑटो मेकर जैसे वॉक्सवैगन, बहुत पुरानी कंपनी है, BYD चाइना की बहुत पुरानी कंपनी है, ये उनके ऊपर हंसता था, आज दुनिया इसके ऊपर हंस रही है। अब चॉइसेस क्या है इलॉन मस्क के ऊपर, ये भी बात कर लेते हैं। आदमी बढ़िया है, अच्छी इनोवेशन करता है, लेकिन दिमाग खराब हो गया, बिकॉज रिचेस्ट आदमी है, शायद पैसे के साथ लोग पागल हो ही जाते हैं। लेकिन जो टेस्ला का जो एम्पायर है वो आज हॉस्टेज बना हुआ है। इसको ठीक करने के लिए उसे 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक, इनोवेशन। भाई आप बताइए, पुराने मॉडल को लेकर आप कितने देर तक उसको बेच सकते हैं? फिर आपने इतना पैसा लगा दिया साइबर ट्रक के ऊपर और के ऊपर, लेकिन वो नहीं चला, कंज्यूमर इंटरेस्ट जीरो है। उसको रीइग्नाइट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब कई लोगों ने बोल दिया कि जो
ट्रम्प टावर्स के बाहर एक साइबर ट्रक था इसका, टेस्ला का, वो ब्लास्ट हो गया। वो इलॉन मस्क ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए खुद ही करवाया है, ये भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ट्रक ब्लास्ट हुआ है, इसने बोल दिया देखिए मेरा ट्रक था, तो ट्रक के अंदर जो बॉम्ब पड़े हुए थे वो अंदर ही फट गए, उससे जो बिल्डिंग है उसके शीशे तक नहीं टूटे क्योंकि मेरा ट्रक इतना सॉलिड है। यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, और ये आदमी अपने ट्रक्स को बेचने की मार्केटिंग कर रहा था। सोच के देखिए, ये तो हालत है इसके गिरने की। अब दूसरा इसको काम करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इसकी कॉस्ट है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा रखता है, इसे चेंज करना पड़ेगा। BYD की जो गाड़ी है वो इसकी गाड़ी के 25% से भी कम पैसे में मिलती है और टेक्नोलॉजी इससे बेटर है। यानी कि इसे दोबारा से अपनी इनोवेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, ड्राइंग रूम में बैठकर काम नहीं होते, ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। दूसरा, इसे कोलैबोरेशन भी करनी पड़ेगी। आप सोच के देखिए, इस आदमी ने बोला सभी दुनिया को कि मेरे पास चार्जिंग स्टेशन है, आप जो चार्जिंग का पॉइंट आपकी गाड़ी में होता है उसको जैसे मैंने बनाया है वैसे बना लीजिए। आपकी गाड़ियों को जो चार्जिंग है वो मैं अपने उसके ऊपर अलाउ करता हूं, अपने स्टेशन के ऊपर। सभी ने वैसा ही किया, और जब सबके इसने चेंज करवा दिए जो चार्जिंग पॉइंट होता है, अब इसने मना कर दिया कि मैं किसी को किसी और की गाड़ी अपने चार्जिंग स्टेशन पर आने नहीं दूंगा। यानी कि किसी के साथ भी मिलकर ये काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए जो कंपैरेटर्स हैं उन्होंने हाथ जोड़ लिया आपस में, लेकिन टेस्ला को अब हाथ जोड़ना पड़ेगा, इसे भीख मांगनी पड़ेगी अगर इसको अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है। तीसरा, इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो सर्विसेज है वो बहुत आउटडेटेड है। अगर आप बाकी कंपनीज का देखेंगे जो सॉफ्टवेयर है, अभी चाइना में मेरे पास गाड़ी है, चाइनीज कंपनी की है एक गाड़ी, सेल्फ ड्राइविंग है, उसके अंदर सेल्फ पार्किंग है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, जबकि टेस्ला में ऐसी कोई फैसिलिटीज है ही नहीं। यानी कि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। और लास्टली इसे अपनी एक मार्केट को एक्सपैंड भी करना पड़ेगा। इसको लगता था कि भाई नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, बस इसी में मेरा काम हो जाएगा। भारत में इसे आना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। और भी कई मार्केट्स हैं जहां पर इसे एग्रेसिवली एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, वैसे ही जिस तरह से वो करते हैं, चाइनीज करते हैं। यानी कि इसे जो लॉबी करता था, ये ट्रम्प के पीछे लगकर लॉबिंग का काम कर रहा था कि भाई ये आदमी प्रेसिडेंट बन जाएगा, मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, वो सारा काम हो गया खत्म। ट्रम्प ने बोल दिया भाड़ में जा, मैं अपने कंट्री के लिए काम करूंगा, तेरी कंपनी के लिए मैं प्रेसिडेंट नहीं बना हूं। यानी कि इलॉन मस्क जो झूठ बोलने का एक माहिर आदमी है, ये अब इसको अडेप्ट भी करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, और इसे जो सारा कंपटीशन है उसके साथ हाथ मिलाकर काम करना भी पड़ेगा। BYD है, वॉक्सवैगन है, उन्होंने टेस्ला के जो पहिए हैं गाड़ी के वो निकाल दिए, और अब यूरोप और चाइना पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट को टेक ओवर करने की ठान ली उन्होंने। और जो टेस्ला की स्टोरी है, दिखता है कि अभी जो उसकी डोमिनेंस है वो खत्म हो रही है। इसके पूरा का पूरा जो प्लान था उसको डिस्टर्ब कर दिया। और अब क्वेश्चन ये है कि इलॉन मस्क अब फर्स्ट बड़ी या बेस्ट बड़ी ट्रम्प का बनकर रहेगा, या अपने ही एम्पायर के बोझ के नीचे वो दबकर रह जाएगा। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि जो बैटल है फ्यूचर ऑफ टेस्ला का, वो अब शुरू हुआ है ग्लोबल ईवी मार्केट के अंदर। ये शुरू हुआ है और ये युद्ध अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अब देखते हैं आगे जाकर इलॉन मस्क का होता क्या है। वो कहते हैं कि वट एवर गोज लाइक अ रॉकेट कम्स डाउन लाइक अ रॉकेट, और जो प्लेन की तरह जाता है आराम से, वो प्लेन की तरह लैंड भी कर जाता है, वो लैंड भी करता है एयरपोर्ट पर, और रॉकेट क्रैश करता है जमीन पर। हो सकता है टेस्ला का भी रॉकेट अभी क्रैश होने का टाइम आ गया। थैंक यू, जय हिंद।